बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिर रऊफ़िर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हम्दुसना के बाद मोहतरम सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूँगा ख़त्म नबूवत फोरम कराची को कि उन्होंने ये एक अज़ीम शान और अज़ीमुल मक़ासिद प्रोग्राम मुनाकिद किया और ख़ुसूसन हमारे इस इलाके के हज़रत अल्लामा मौलाना मुर्तज़ा कादरी शाज़ली साहब और उनके दीगर साथी टीम का जो हिस्सा हैं उन सब को भी मुबारकबाद पेश करूँगा कि उनकी काविश से ये प्रोग्राम हमारे इस इलाके में मुनाकिद हुआ। और फिर मैं क्योंकि आज की ये जो प्रोग्राम और महफ़िल है ये अवामी नहीं है, इसके अंदर उलमाए कराम हैं, मशाइख़ उज़्ज़ाम हैं, दानिश्वर हैं, ज़ौमा हैं और वो लोग हैं जो अपनी कौम की क़ियादत करते हैं, सियादत करते हैं। तो इनके सामने वो इल्मी दलाइल पेश करना सूरज को चिराग दिखाने की मुतरादिफ है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अहबाब उन हक़ाइक़ से, उन दलाइल से वाकिफ़ हैं। मैं सिर्फ जो हालात हाज़रा के हवाले से जो सूरत हाल है उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। ख़त्म नबूवत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहज़ादा ग़ज़ाली ज़मां राज़ी दौरान खड़े होकर इस्तक़बाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह ग़ज़ाली ज़मां राज़ी दौरान रहमतुल्लाह अलैह के शहज़ादे हज़रत अल्लामा पीर सैयद हामिद सईद काज़मी साहब हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा हुए। मैं अपनी जानिब से, पूरे पंडाल की जानिब से हज़रत को खुश आमदीद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत का मसला अज़हरु मिनश शम्स है, यानी सूरज से भी ज़्यादा ज़ाहिर और वाज़ेह है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुज़ूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आपके बाद ता क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। हमारे अहद हाज़र में और इससे माक़बल में भी सच्चे नबी तो कोई भी नहीं हुज़ूर के बाद, क्योंकि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ना आपके अहद मुबारक में और ना आपके बाद खुदा की तरफ से कोई नबी नहीं आया, लेकिन आलमी साम्राज्य की तरफ से बारहा झूठे नबी ज़रूर आए हैं। और उसकी वजह यह है कि इन ग़ुलामों का मसलक है कि नाकिस है ये किताब, सिखाती नहीं ग़ुलामी के आदाब। तो मुसलमानों का जो दीन है और इस दीन का जो इसकी रास, इसकी चोटी जो जिहाद है, इसको ख़त्म करने के लिए और मुसलमानों की जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत है, गैर मशरूत मोहब्बत,
इस मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए, इस रिश्ते को तोड़ने के लिए आलमी साम्राज्य ने कई बार कोशिशें की हैं कि झूठे नबियों के ज़रिए इस दीन को बदला जाए, इस दीन को मसख किया जाए। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उसको खुदा ने नबी बनाकर नहीं भेजा, लेकिन बरतानिया ने उसको नबी बनाकर भेजा है। और नबी बनाकर भेजा किस लिए है? ताकि ये जो बड़े सगीर के अंदर जो आज़ादी का नारा लगाने वाले थे, जो अंग्रेज की गुलामी का इनकार कर रहे थे हकीकी मानों में, और काला पानी की सख्त सजाओं का सामना कर रहे थे, तो इनको रोका जाए और एक ऐसा दीन पेश किया जाए जिसमें आज़ादी का कोई तसव्वुर ना हो। आलमी साम्राज्य जिस तरह चाहें, जैसे चाहें उनको मोड़ लें। इस मकसद के लिए उन्होंने उसको नबी बनाकर भेजा। अब पाकिस्तान में ये सवाल होता है, बारहा हमारे दानिशवर और हमारे लोग करते हैं कि यार कादियानियों को भी जिंदा रहने का हक दो, उसको अकलियत तो तस्लीम कर लो, अकलियत तस्लीम करके उनको अकलियत वाले हुकूक दे दो। तो सवाल यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया में अकलियत के एतबार से सबसे महफूज मुल्क है। अगर अकलियत के हवाले से जो जुल्म और सितम है वो आप हमारे पड़ोस पे इंडिया में देख लें कितने हो रहे हैं। खुद यूरोपीय ममालिक जो अपने आप को तरक्की याफ्ता कहते हैं, उनके अंदर देख लें कि वहां अकलियत के साथ क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर अकलियतें महफूज हैं, लेकिन कादियानी कोई अकलियत नहीं है। कादियानी इस्लाम की कॉपीराइट है। वो आजान मुसलमानों वाली देना चाहते हैं, बनना अकलियत चाहते हैं। वो कलमा मुसलमानों का पढ़ते हैं, बनना अकलियत चाहते हैं। कुरान मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, कलमा अकलियत चाहते हैं। इबादत गाहों को मस्जिद का नाम देना चाहते हैं और कलमा अब बनना वो अकलियत चाहते हैं। तो इसको धोखा कहा जा सकता है, फराड कहा जा सकता है। ये फराड है। अगर पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी भी मुल्क में एक कंपनी मैंने रजिस्टर्ड कर ली है, करवा ली है, तो उसके नाम पर दूसरी कंपनी नहीं रजिस्टर्ड हो सकती, दूसरा स्कूल नहीं रजिस्टर्ड हो सकता। तो एक पूरे मजहब के नाम पर बेआईन ही दूसरा मजहब कैसे रजिस्टर्ड हो सकता है? तो ये तो बहुत बड़ा फराड है। हैरत है दुनिया पर। दुनिया वैसे ही बड़ी दोगली है। उनका एक तरफ से ये ऐलान आता है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सजाएं दी जा रही हैं ये गैर इंसानी है, और दूसरी तरफ फलस्तीन के अंदर बच्चे ज़बा हो रहे हैं, वो बिल्कुल मुकम्मल इंसानी है। तो मैं आखिरी बात ये करके इजाजत चाहूंगा कि इस फराड के अंदर हमने नहीं आना, बल्कि ऐद हाजिर के तकाजों के मुताबिक हमने अपनी नई नस्ल को तैयार करना है। आज टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के मोहताज हो चुके हैं। ये मोबाइल मेरे हाथ में है, मैं इसके साथ कोई नहीं बंधा हुआ, लेकिन हकीकत यह कि मैं बिल्कुल इसके साथ इस तरह बंधा हुआ हूं जिस तरह एक जानवर के गले में जंजीर डालकर, रस्सी डालकर किले के साथ बांध दिया जाए। इसके बगैर हम नहीं है। 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। क्या होगा? बात यह है कि आलमी तकाजों के मुताबिक आज हम अपनी कोई पोस्ट शेयर करते हैं, फलस्तीन के हक में करते हैं, अपनी किसी दीनी खत्म नबूवत के हक में करते हैं, फौरन आईडी बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो ऐद हाजिर के तकाजों के मुताबिक हमें अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। जदीद दुनिया के अंदर भी अपने आप को आगे बढ़ाना होगा और अपने इसी दीनी पैगाम को नए चैनल के जरिए, पैगाम वही रहेगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाज़िल हुआ और जो आपने अपने सहाबा को पेश किया, उसमें जरा भर कोई रद्द बदल नहीं होगी। लेकिन उसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए जो आज के जराए हैं, जो आज का तौर तरीका है, उसे अपनाना जरूरी होगा। लिहाजा हमारी पुराने जो रस्म रवाज हैं दीन को फैलाने के, उनको नए अंदाज में ढालने पर नजरसानी करने की जरूरत है। वह आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।